हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोग अपना कैलेंडर, क्लॉक, डाइस और अपना हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस और नंबर सीरीज और भी हम काफी सारे चैप्टर कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने किए, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैप्टर में हमारे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी वो आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर है अल्फाबेट। क्या चैप्टर है हमारा? अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर है और बड़े ही ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां कहीं भी आप लोग अवेलेबल हो, अपने भाई बंधुओं को सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस सीरीज अल्फाबेट सीरीज को करने के लिए हमने दो चीजें याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, पहला हमारे अल्फाबेट लेटर्स जो है उनके कोड हमें याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, जो एकदम देखते ही हम बता दें कि सी का कोड हमारा क्या होगा। सी का कोड हमारा क्या होगा? 3। जैसे मैंने कहा के का कोड हमारा क्या होगा? 11, ठीक है। 11 नंबर पर मतलब के आता है। कोड का मतलब है कि के किस नंबर पर है। जैसे मैंने आपको कहा मेरे भाई कि हमारा जे का कोड क्या होगा, मतलब 10। तो ये एकदम देखते ही हमें एकदम याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में हम अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग टाइम अपना बचा सके, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो इसलिए ये अल्फाबेट सीरीज में और भी बहुत सारे हमारे चैप्टर हैं जिसमें आपको ये याद करने पड़ेंगे। अल्फाबेट लेटर्स के कोड आपको याद करने होंगे, ठीक है। और अपोजिट भी याद करने होंगे, जैसे कि बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट वाई, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। तो ये अपोजिट भी आपको याद करने होंगे। दो चीजें हमें याद होनी चाहिए, अपोजिट और कौन किसका अपोजिट है, तो ये। और सेकंड हमारी मेरे भाई किसका कोड क्या होगा, ये दोनों चीज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और हमारे रैंकिंग और नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, तो इनमें और भी हमारे चैप्टर्स हैं जिनमें हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनका याद होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके लिए मैंने इसको किस तरीके से याद करते हैं, अल्फाबेट कोड, हमारे जो अल्फाबेट लेटर्स के कोड होते हैं और अपोजिट होते हैं, इनको कैसे याद करते हैं, इसको मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। उस पर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से हम लोग, जो कभी नहीं भूलेंगे, एक ऐसा तरीका, एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि ए के अपोजिट क्या होगा? जेड। ये सब तरीके अपोजिट भी, और मैंने वहां पर कोड याद करने की भी एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही बेहतरीन तरीकों के साथ एक वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को करने से पहले आप वो वीडियो कर लीजिए, उससे आपको ये सभी लेटर्स के कोड और अपोजिट याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है मेरे भाई, कभी नहीं भूलोगे। इतनी आसान ट्रिक से मैंने आपको याद करने के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज बता के चलूं, मतलब इसमें भी मैं आपको याद करा सकूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं जो मैंने उसमें कराया है। देखिए, एक हमारा इसमें होता है इजोटी, एक स्पेलिंग होती है, एक वर्ड होता है हमारा EJOTY, ठीक है। ये वर्ड हमारा होता है। इसका मैंने, आप वीडियो देखोगे उसमें भी बताया और मैं आपको यहाँ पे भी बता के चलूंगा। आपको क्या करना है, ये वर्ड याद करना है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, फिर यहां से आप 5 का टेबल पढ़िए। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। ये आप क्या करोगे, वर्ड याद हो जाएगा आपके EJOTY, ठीक है। वर्ड आपने याद कर लिया। उसके बाद आप क्या करो, 5 का पहाड़ा पढ़ो बस। 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। फिर उससे आप ये काम आपको अपने दिमाग में करना है। अभी तो आप इसको लिख लिख के बहुत बार याद करोगे, फिर आपके दिमाग में ही चलेगा इजोटी। 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। जब भी 5 का मल्टीपल नंबर आएगा, 5 का मल्टीपल नंबर आ जाए तो मतलब समझ जाओ इजोटी में जाना है, ठीक है। और इनमें से 5 वर्ड में से कोई सा तो 5 के मल्टीपल में जाना है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, मन में एक आपके इमेज आ जाएगी, आप याद कर सकते हो।
एक मैंने और आपको बताया था सी फ्लोरेक्स, एक दवाई का नाम, एक मेडिसिन का नाम मैंने आपको बता रखा है, वीडियो देखना आप। सी फ्लोरेक्स, CFILORUX, सी फ्लोरेक्स, ये एक मेडिसिन का नाम है, ये आपने याद करना है। और करना क्या है फिर वही तरीका, इस बार हम क्या करेंगे, थ्री का टेबल पढ़ेंगे। थ्री का टेबल पढ़ेंगे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छंग 18, और तीन सत्ते 21, और तीन अठे 24, तीन अठे हमारा 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर सकते हो। आपको एक मेडिसिन का नाम याद करना है, ठीक है, बहुत ही आसान सा, सी फ्लोरेक्स, सी फ्लोरेक्स याद करोगे और फिर आप क्या करोगे, थ्री का टेबल पूरा का पूरा इसके नीचे लिख दोगे। तीन दूनी छह, थ्री थ्री जा सिक्स, थ्री थ्री जा नौ, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12, थ्री फाइव जा 15, थ्री सिक्स जा 18, और थ्री सेवन जा 21, थ्री एट जा 24। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, आपके दिमाग में एकदम इमेज आएगी, और इमेज में आप एकदम क्या करोगे, यहां से पता लगा लोगे कि एल, आपसे मान लीजिए पूछा गया एल का कोड क्या है, क्या पूछा गया एल का कोड, तो आप क्या करोगे, सी फ्लोरेक्स, एकदम दिमाग में सोचोगे, सी फ्लोरेक्स, CFIL, FIL, और तीन चौक 12, चौथे नंबर पर एल है तो तीन चौक 12 मतलब 12। ठीक है, अब मान लिया आपसे पूछा गया आर, आर का बताइए। ठीक है, अब आर देखोगे आप, मन मन में एकदम सोचोगे, सी फ्लोरेक्स, सी फ्लो RUX, मतलब कितने नंबर पे है हमारा, पीछे से देखो कितने नंबर है टोटल, इसके अंदर 8 नंबर है, कितने हैं 8 लेटर्स हैं हमारे, सॉरी इसमें 8 लेटर्स हैं, इसमें हमारे स्पेलिंग में, इस नाम में, और 8 में से हम लोग कितने जा रहे हैं, RUX, मतलब दो पीछे जा रहे हैं, दो पीछे, तो मतलब छठे नंबर पे, तो तीन छंग 18, तो आर का हमारा 18 आ गया। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग यूज करके इन सबको याद कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारे नंबर बचे उनका तरीका मैंने अपनी वीडियो में दिखाया, तो आप पहले वो वीडियो देखिए अगर आपको अच्छे से चीजों को समझना है, याद करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अल्फाबेट सीरीज में मैं आपको एक बहुत ही आसान इजी सा तरीका मैं बताने वाला हूं, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कोई ज्यादा दिमाग में अपने झमेला नहीं पालना, सिर्फ एक तरीके से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कोई भी कि दुनिया के किसी कोने से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए आपको, एक ही तरीका लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, ACAG ठीक है, ये क्वेश्चन है, और हमारा यहाँ पे बताना है हमारा क्या होगा। ठीक है, जो हमारा लेटर यहाँ पे आएगा उस लेटर को हमें बताना है, और ऑप्शन इसमें हमारे दिए गए हैं, एक मिनट, ऑप्शन इसमें हमारे IJKL, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें इसमें दिए गए हैं, IJKL। तो अब हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से यहाँ कौन सा लेटर हमारा आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही तरीका है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम इस अल्फाबेट सीरीज को नंबर सीरीज में बदल देंगे। कैसे, देखो मैंने आपको बताया, आपको इसे करने के लिए आपको याद होने चाहिए इनके कोड, इनके नंबर। तो देखिए ए का हमारा क्या होता है 1, और सी का हमारा क्या होता है 3, ए का हमारा 1, और पहले ए के लिख लो, ए का 1 ये। ठीक है, ई का हमारा क्या होता है मेरे भाई 4, नहीं 5 होगा ना, सॉरी हाँ 5 होगा हमारा, इजोटी, इजोटी में गए हम लोग, और 5 से स्टार्ट होता है वहां, तो हमारा ये 5 हो गया। और जी का हमारा 7 होता है, ये मैंने बता रखा है कि इसमें 7 बनता है, तो यहां से हम इसको याद कर लेंगे। और आई नो का मतलब नो, आई से आई नो का मतलब नो, तो ये हमारा आ गया। अब हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारी क्या बन गई, अभी हमारी नंबर सीरीज बन गई, बहुत इजीली अब हम इसको कर लेंगे। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, देखिए 1 1 1 1 ये तो है। अब आप अगर यहाँ पे देखो, इनके बीच कितना प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, भाई यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, यहां से देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब 3 और 5 के बीच कितना प्लस हुआ 2, 3 से हम लोग 5 गए प्लस 2 हुआ, 5 से 7 पर गए कितना हुआ प्लस के 2 हुआ, कितना हुआ हमारा प्लस 2, फिर 7 से हम लोग 9 पे गए कितना हुआ
+2। ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे 9 से, हमें सीक्वेंस मिला +2 ऐड हो रखा है, तो +2 यहां ऐड करेंगे हम लोग। तो जब 9 में +2 ऐड कर देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 11, और 11 नंबर पे हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया के, तो के हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा PURT देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा PUR क्वेश्चन मार्क TQVO, ठीक है। ये इसमें हमारे, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि हमारा कौन सा लेटर होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले हम वही देखेंगे, क्या करेंगे, इनके नंबर लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर इनके नंबर निकाल के लिख लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पी हमारा कौन से नंबर पे होता है, पी माने पूजा, और पूजा कब होती है, 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद हम लोग पूजा करते हैं, तो पी से हमारा याद आया 16, ठीक है। यू, यू हमारा किस में आता है, सी फ्लोरेक्स, RUX, मतलब कहां कौन से वर्ड में पहुंच रहा है, 7वें, और 3 सते 21, तो इसका क्या हो गया हमारा 21। यू हमारा 21 नंबर पर, आर हमारा, आर उससे पहले मतलब 3 छंग 18, 18 नंबर पर हो गया हमारा, और टी हमारा T4 20 T20 मैच हमारा जो होता है, तो यहां से हम लोग T20 मिल गया हमें। और क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन माने खतरा, और खतरा का मतलब 17, क्योंकि रानी पे क्या होता है, हमेशा लड़ाई होती है, और लड़ाई पे खतरा, और खतरा से हम लोग याद आया 17, तो क्यू हमारा 17 नंबर पे होता है। वी, भाई वी क्या बनाया था भाई, भाई वी, तो 22 पे भाई से बाई वी। ओ, ओ किस नंबर पे होता है हमारा, इजोटी, EJO, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 15वें नंबर पर हमारा ओ होता है, ठीक है। तो ये हमने इनके कोड निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब हम इजीली कर ही लेंगे इसको, नंबर सीरीज बन गई हमारी। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रखा है इसमें, देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा 18, 16 2 18 मतलब 2 ऐड हुआ, ठीक है भाई। 16 से 18 गए, फिर 18 से हम लोग कहां पे गए, एक मिनट, यहां से देखिए 16 से 18 गए, और 18 से फिर 20 गए होंगे, क्योंकि ये हमारा छूटा हुआ है, तो इसके बाद 20 मतलब प्लस फिर 2 ऐड हुआ, और फिर यहां से हम लोग 20 से 22 गए, प्लस 2 ऐड हुआ, और आगे गए होंगे, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा प्लस 2 ऐड करके आ रहा है। क्या ऐड करके आ रहा है, प्लस 2। और यहां से देखिए, यहां से हम लोग कैसे चल रहे हैं, देखिए यहां से आप देखते हो, इधर से जब हम लोग आ रहे हैं, क्या हुआ इसमें 15, 15 से हम लोग कहां पे पहुंचे, कितना ऐड हो गया इसमें, +2। इधर से चल रहे हैं, अब किधर से जा रहे हैं, अभी हम पहले यहां से इधर को चले, यहां से इधर गए, यहां से यहां गए, और यहां से हम लोग ऐसे आगे जाएंगे, +2 ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम लोग, इधर से हम कैसे आ रहे हैं, 15, 15 से हम लोग कहां पे पहुंचे, 17 मतलब 16 17, तो 2 ऐड हुआ। अब यहां से हम लोग किस पे पहुंचेंगे, फिर यहां पर 2 ऐड होगा हमारा, तो 17 में जब आप लोग 2 ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 19, और 19 पे हमारा कौन सा होता है, एस, क्योंकि एस 19 जैसा बन जाता है, तो हमारा यहां पर हो गया एस, हमारा इसका आंसर हो गया, मतलब यहां पर हमारा एस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सभी को समझ आ रहा है ना, मैं देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वीडियो को फिर से देखें, निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि एक बार में तो कोई भी विद्वान नहीं बन जाता, ये बात तो आपको भी पता होगी, आप समझदार हो, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चीजों को सीखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है हमारा
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद से कोशिश करनी है लगाने की। ZYXWTSRQNML के, ये हमारा क्वेश्चन है और यहां हमें बताना है हमारा क्या लेटर होगा। ठीक है, चलिए अब आप खुद से कोशिश करिए, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया वही तरीका लगाइए। या कुछ क्वेश्चन देखिए हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें नंबर लिखने की, कोड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और हम बिना नंबर लिखे ही, हमें देखते ही जो है क्वेश्चन को पता लग जाता है कि इसमें क्या हो रखा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो साफ साफ तो करिए, अगर नहीं दिख रहा है तो नंबर लिखिए, वही आसान सा तरीका अपना। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर आप नंबर लिखना चाहो तो मेरे भाई नंबर भी लिख सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे भी आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां से देखूं WXYZ, ठीक है, WXYZ, QRST, QRST, ठीक है, और यहां से देखिए आप ये फिर KLMN, मतलब ये जो हमारे नंबर आते हैं वही उसी तरीके से आए हैं, KLMN और QRST, मतलब गायब क्या है, इनके बीच क्या गायब है ये देखिए। अगर मैं ABCD स्टार्टिंग से पढ़ूं तो KLMNOP, OP भी आना चाहिए था लेकिन OP गायब है। क्या गायब है, मतलब O गायब है और P गायब है, O गायब है और P गायब है, यहां से OP गायब है। ठीक है, अगर OP होता तो ये पूरे चल जाते हैं हम आगे। KLMNOP, OP गायब है। QRST, यहां से क्या गायब है, T के बाद UV, मतलब U और V हमारा इसमें गायब है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग इधर से आ रहे हैं तो इधर से आने से पहले इसके आने वाले जो दो हमारे लेटर हैं वो गायब रहे होंगे। हम क्या देख रहे हैं, हमारे ऐसे चार जो हमारे लेटर हैं लगातार आ रहे हैं, फिर दो गायब हो जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं लगातार, फिर गायब हो जा रहे हैं दो। तो ऐसे ही यहाँ पर इधर से आने से पहले दो लेटर यहां से गायब हुए होंगे। तो कौन से लेटर होंगे वो देखिए, के से पहले क्या आता है, क्या आता है हमारा JIJ, क्या आता है हमारा IJ। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन, और सॉरी ऑप्शन में लिखने भूल गया था, अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे IH, और हमारा इसमें IHGJ, IHGJ, ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, IHGJ। तो क्या ऑप्शन है हमारा, उससे पहले क्या होगा यहाँ पे J, तो J हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको जो लेटर्स हैं उनके कोड और अपोजिट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से याद है तो आप यकीन मानिए बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कर दोगे एकदम देखते ही। सेम नंबर सीरीज वाला हिसाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, AMN BOP और CQR, ठीक है, और यहां पे हमें आगे बताना है हमारा क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऑप्शन इसमें हमारे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है इसमें मेरा BAS, और इसमें हमारा DST, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा इसमें DST, और EQP, ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 FRS। ठीक है, अब आपको देखिए जो मैंने तरीका आपको बताया है, नंबर लिखिए या और कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, और साथ साथ इसके साथ साथ मैं आपको, शायद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लेटर्स के नंबर भी याद करा दूं, इसलिए मैं हर बार आपको बताऊंगा क्या क्या तरीके से हम याद कर सकते हैं। कोशिश करिए आप अपनी। चलिए देखिए किस तरह से हम लोग इसको करते हैं।
नंबर तो लिखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो वही अपना नंबर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ बनता दिखाई दे रहा है। ए से बी गए और बी से सी गए, ठीक है। और यहां से आप देखोगे तो एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब हम समझ गए, मतलब ए बी सी, तो ऐसे यहां पे क्या आया होगा पहले मेरे भाई डी, और डी से डी, अब डी आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी आ गया, ठीक है, इस वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। फिर एम एन ओ पी क्यू आर, मतलब हम लगातार चल रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्या होगा एस और टी, तो मतलब हमारा आंसर क्या हुआ डी एस टी। तो डीएसटी देखो सेकंड, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो गया। तो इस तरीके से, आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इन क्वेश्चन को इससे आसान तरीका मैं नहीं मानता और कोई हो सकता है, ठीक है। बस आपको नंबर याद होने चाहिए ओनली, और कुछ नहीं करना आपने, एक ही ट्रिक है इसमें बस ये। सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा देखिए, ई ओ आई एस एम डब्ल्यू क्यू ए, ठीक है। ये ओ है भाई, कभी आप इसको समझ जाओ, ई ओ आई एस एम डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू है, क्यू ए, और यहां हमें बताना है हमारा कौन सा लेटर होगा जो छिपा बैठा है। और ऑप्शन हमें हमारे दिए गए हैं इसमें एक्स एफ, बी ऑप्शन है हमारा इसमें यू एफ, और ऑप्शन सी इसमें हमारा वी ई, और ऑप्शन डी इसमें हमारा जेड और एफ, ठीक है। चलिए अब हम वही तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, आप कोशिश करिए करने की क्वेश्चन को। तो देखते हैं हमने इसे कैसे करना है। तो चलिए, तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे आपको कुछ दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल सिंगल सिंगल हमारे लेटर हैं, कुछ हमें इसमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग ई हमारा किस नंबर पर आता है, ई जो टी, देखिए ई जो टी कहा था ना एकदम, देखते ही ई जो टी, तो ई 5, मतलब 5, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फिर से ओ आ गया, तो ए ओ हमारा इजोटी में ही आता है, तो ई जे ओ, मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15, ठीक है। आई मतलब आई नो, तो आई का मतलब आई नो, मतलब 9। एस मैंने बताया था, एस को एस हमारा देखिए ऐसा होता है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कैसा बनेगा, कैसा सीधा कर दूं कैसा बन जाएगा 9 जैसा, तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो 9 के आगे 1 लगा देंगे 19, ठीक है, 9 जैसा बनेगा और उसके आगे 1 लगा देंगे 19। एम का हमारा क्या होता है, एम और एन का, मेरा नाम एम, देखिए मैंने ऐसे बताया था एम और एन, मेरा नाम 13 14, मेरा एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम, 13 14, तो एम का 13 और एन का 14। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हैं। तो आप जल्दी से क्या करिए, आप फटाफट से हमारा वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये ट्रिक्स बताए हैं याद करने के, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे अल्फाबेट जो कोड होते हैं हमारे और अपोजिट, ठीक है। तो एम, एम का हमारा क्या होता है 13, डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा 3 जैसा दिखता है, उल्टा इसके ऊपर 2 लिख दे तो 23 जैसा बन जाता है, ये 23 हो गया। क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन माने खतरा, खतरा में 17 हो गया। ए फॉर हमारा 1, ठीक है। तो हमें हमारे जो है कोड मिल गए सभी के, अब हम लोग कोड में सीक्वेंस देखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कुछ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए क्या दिखाई दे रहा है कोशिश करते हैं अपनी। अभी यहां से हम देखे 5 डिफरेंस देखे, क्योंकि नजदीक नजदीक नंबर है, और नंबर सीरीज में हमने ये चीज सीखी है, जब आसपास नंबर हो हमारे, सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही हो तो मतलब डिफरेंस निकलेगा। तो डिफरेंस ही देखते हैं इनका, यहाँ पे हम ऐसे देखें 5 से 3 का तो कितना हो जाएगा हमारा 10, फिर यहाँ पे जो है एकदम, फिर ये डिफरेंस लेंगे यहाँ पे अलग बढ़ जाएगा, आगे कम हो जाएगा एकदम। क्या अब क्या देखते हैं हम लोग, क्या दिखाई दे रहा है, 5 से 9 पे देखते हैं, 5 से 9 मतलब 4 का हुआ, प्लस 4 हुआ, 9 से हम लोग 13 जाएंगे अगर, कितना होगा
फिर से +4 हो रखा है, ठीक है। और अगर 13 से 17 जाए, फिर से +4, मतलब +4 और +4। जी बात बनती दिख रही है। ऐसे ही अब हमें पता लग गया क्या, +4 का सीक्वेंस है, ठीक है, वो भी अल्टरनेट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के फिर 4 का डिफरेंस, एक छोड़ के एक 4 का डिफरेंस, एक को छोड़ के एक 4 का डिफरेंस, ऐसे ही इसको छोड़ के और फिर +4 होगा। तो 17 4 कितने हो गए मेरे भाई, ऐड कर लो एक बार। 17 4 हमारे कितने हुए, 21, और 21 नंबर पे हमारा कौन सा होता है, 3 सत्ते 21, और 21 पे मैंने कौन सा बताया था आपको, यू, मतलब सी फ्लोर एक्स में पहुंच जाएंगे। और जब भी हम 3 का मल्टीपल लेंगे, नंबर की बात आई, देखो नंबर की बात आई, जैसे हमें नंबर से अल्फाबेट लेटर पे जाना हो, तो हम देखेंगे जब भी 3 का मल्टीपल होगा, मतलब हम सी फ्लोर एक्स में एंट्री कर गए। जो 3 का मल्टीपल होगा, जब भी हमें नंबर से अल्फाबेट लेटर पर जाना होगा, ठीक है, याद रहे, जब भी अल्फाबेट लेटर पर नंबर से डायरेक्ट जाना होगा, अगर हम 3 के मल्टीपल 3 का मल्टीपल हमारे पास आ रहा है, जैसे 3 7 21, 3 8 24 है, 3 5 15, तो जब भी 3 का मल्टीपल आएगा, समझ जाएंगे हम कि सी फ्लोर एक्स में एंट्री कर गए, और वहां से हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब 5 का मल्टीपल होगा, तो हम नंबर से हमें डायरेक्ट जाना होगा, तो हम समझ जाएंगे 5 का मल्टीपल ईओटी में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अपने माइंड से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही जो है सेट हो जाएंगी चीजें। तो +4 21, 21 का मतलब हमारा यू, तो यू हमारा इसमें यहां पर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, यू, और देखिए यू आया, हमें केवल यू का मिला। अब यू से हम लोग क्या लगा लेंगे, देखिए इस ऑप्शन में यू नहीं है, यू इसमें है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन यू के मिल जाते, मतलब यहाँ पे भी यू एफ है और कहीं और आपको ऐसे मिल जाता यू ई, तब कहते हैं आप सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसका मैं अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा सेम किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। या आप फिर इनका आपको दूसरे वाले का भी डिफरेंस देखना होता तो आप कर लेते। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, फोर 9 AD GJ MP, ठीक है। और यहां पे बताना है हमारा कौन से लेटर होंगे, और ऑप्शन हमें इसमें दिए गए हैं। ए हमारा SU, ये यू है, ठीक है भाई, ध्यान रखना ये यू है। बी हमारा इसमें S और V, और ऑप्शन सी इसमें हमारा दिया गया है QT, और ऑप्शन डी इसमें हमें दिया गया है OR, ठीक है। हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। चलिए अब अपने आप कोशिश करिए और देखिए जो तरीका मैंने आपको बताया था, कुछ आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। देखिए कोशिश करिए किस तरीके से मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम वही देखेंगे जो हमारा इसमें कुछ दिख रहा हो तो करेंगे, नहीं दिख रहा है तो नंबर लिखेंगे एकदम बिना देर करे। चलिए तो कुछ नहीं दिख रहा हमें इसमें जो हम कर पाए, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 ए का क्या होता है 1, डी का क्या होता है हमारा 4, डी का क्या होता है 4, जी का 7, और जे का 10, और एम का 13, और पी का पूजा, पूजा का मतलब 16 सोमवार, मतलब 16, ठीक है। अब हमारे इसके नंबर मिल गए। अब हम नंबर में आराम से देख सकते हैं कैसे होगा। नंबर का सीक्वेंस देखिए कोई मिल रहा हो। अब सीरीज में हमने सीखा था कि नजदीक नजदीक बहुत धीरे से हमारी जो है सीरीज आगे बढ़ रही है, मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस देखते हैं निकाल कर कुछ मिलता है क्या। चलिए देखिए क्या देखें हम लोग, अगर मैं 1 से 4 पे जाने के लिए मुझको यहां से यहां जाने के लिए +3 कर दूं, हाजी पहुंच जाता हूं। यहां से यहां पहुंचने के लिए +3 कर दूं 7, यहां से यहां फिर +3 हुआ, फिर यहां से यहां फिर +3 हुआ,
ठीक है, यहां से यहां फिर +3 हुआ, तो हमें मिल गया साफ साफ तरीके से कि +3 का जो है हमारा इनके बीच डिफरेंस है। तो +3 करते हैं हम आगे बढ़े, ऐसे ही हमारा क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, यहां से +3 होगा, फिर जब 16 में +3 हो जाएगा तो क्या नंबर आएगा हमारा, 16 +3 कर देंगे हम लोग 19, और 19 पे हमारा क्या होता है, 19 पे हमारा क्या होता है, एस, क्या होता है हमारा एस, तो एक नंबर मिला एस। अब देखते हैं एस, अब वही मैंने बताया था आपको, दो ऑप्शन में एस है, यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, ठीक है, और पहले ही नंबर पे है, यहां भी स्टार्टिंग में एस, यहां भी स्टार्टिंग में एस, तो ऑप्शन कैसे पहचानेंगे कौन सा होगा, तो अब देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक नंबर +3 करके आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, हर एक नंबर +3 आगे पहुंचा हुआ है, तो ऐसे ही 16 +3 एस, तो जो अगला नंबर होगा वो भी +3 करके आया होगा या नहीं भाई, भाई जो अगला नंबर होगा वो भी तो ऐसे +3 करके आया होगा, क्योंकि हर एक नंबर के बीच 3 का डिफरेंस है, तो 19 ऐसा क्या नंबर था 19, ऐसे ही मैं 19 में +3 कर दूंगा, हम कहां पे पहुंच जाएंगे, 19 3 हमारा 22, और 22 पे हमारा क्या होता है v, मतलब हमारा एस, v हमारा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, जितने भी तरह का क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट सीरीज से बनता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको किसी तरह का मन में कोई डाउट नहीं रखना, बिल्कुल शांत तरीके से वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए वीडियो को अच्छे से। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे दोस्तों, ये है हमारा, इसमें बहुत ही मजेदार आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कर लेंगे उनके लिए आसान है, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए शायद ये भारी हो सकता है, ठीक है। FHKMPR, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और यहां हमें बताना है हमारा क्या आएगा, और ऑप्शन मेरे भाई इसमें हमें दिया गया है UX, और ऑप्शन बी इसमें हमारा है टीवी, देखने वाला टीवी, आजकल तो एलईडी चल रही है, तो UW, और इसमें हमारा ऑप्शन डी है मेरे भाई, इसको यहां पे देखिए नीचे, चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं उसको छोटा करके, VW, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन इसमें हमें दिए गए हैं, अगर आप देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, वो भी 1 सेकंड के लिए, आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना देखने में कि कुछ बन रहा है क्या, अगर आप मुश्किल से 2 सेकंड देखिए, अगर कुछ दिख रहा है यहीं से बनता हुआ, कुछ हमें पता लगे, कुछ आइडिया लगे कि हाँ क्या हो रहा है, तो देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो 2 सेकंड से ज्यादा इसको टाइम मत दीजिए, और क्या करिए फटाफट से हम इसके नीचे नंबर लिखेंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा, 1 हमारा, और सी हमारा 3 पर, और एफ हमारा सी फ्लो एक्स, मतलब सी फ्लो एफ 3 दूरी 6 पर होता है, एच हमारा कितने पर होगा 8 पर, और सॉरी, अच्छा ये डबल डबल करके, ठीक है, और के का हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 11 होता है, एम का हमारा 13 होगा, और पी का हमारा 16, और आर का सी फ्लोरेक्स RUX, मतलब हमारा इसमें 2 पीछे गए, अब 2 पीछे गए तो क्या हुआ हमारा 3 छंग 18, मतलब 18 पर हमारा आर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने माइंड में चीजों को सेट करके निकाल सकते हो, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, एकदम आ जाएगा। अब देखते हैं हम, नंबर हमारे पास है, अब सीरीज बन गई हमारी, अब हम देखते हैं इसमें कुछ हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिए, देखिए किस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए अब एक से अगर मैं 6 पे जाऊं, एक से मैं 2 पे गया, हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, +2 हुआ, और यहां से मैं गया +3 हुआ, ठीक है, और यहां से मैं जाऊं ऐसे, तो कितना हुआ हमारा यहाँ पे 6 और 2 +2 8 हुआ, और 8 से मैं 11 जाता हूं, कितना ऐड करना पड़ा, फिर से 3, और यहां से फिर से 2, और यहां से फिर से 3, मतलब मैं समझ गया क्या हो रखा है इसमें हमारा, फिर से 2, पहले 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 2 का, 2 3 2 3, ऐसे हमारा डिफरेंस आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलेंगे, तो अभी 2 का आया, अगला नंबर में क्या डिफरेंस होगा, +3 ऐड होगा, तो 18 में जब आप
मेरे भाई 3 ऐड करोगे तो 18 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 21, और 21 पे हमारा क्या होता है 3 सते 21, 3 सते 21 मतलब यू, क्योंकि यू का नंबर 21 होता है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो यू आ गया। अब 2 नंबर है, अब देखिए यू किस में है, 2 में है, 2 में है, कैसे पता लगाए कौन सा ऑप्शन होगा, तो अब जो इसके साथ अगले वाला नंबर होगा उसमें भी तो 2 ऐड होगा, क्योंकि हर एक नंबर में 2 3 2 3 2 3 ऐसे, तो यहां से 18 में 3 ऐड करके यू आ गया, और कितने नंबर पे आया हमारा यू 21 पर, अब 21 में 2 ऐड कर दूं क्योंकि आगे चलेंगे, 2 ऐड कर दूं कितने पे पहुंच गया 21 22 23, और 23 पे हमारा क्या होता है मेरे भाई 23 पे हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा 23 पे W, क्या होता है हमारा W, तो W हमारा इसका UW, मतलब UW हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 पे हमारा W होता है, क्योंकि W में 2 में उसके ऊपर बना दूं तो 23 सा ही लगता है। ऐसे देखिए यहां से उल्टा 2 ऐसे, तो 23 लगा ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो UW इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, AZ BY CX, ठीक है, और यहां हमें बताना है हमारा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमें इसमें मेरे भाई हमें दिया गया है, ऑप्शन में EW पहला ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इसमें हमारा है EU, ये यू है, ठीक है, क्या है यू, क्या है यू, और यहां पे हमारा इसमें आगे दिया गया है ऑप्शन थर्ड GH, और हमारा यहाँ पे DW। ठीक है, अब जिसने भी हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपोजिट और ये नंबर कोड निकालने सिखाए हैं, उसने ये क्वेश्चन एकदम देखते ही कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है ही कुछ ऐसा, देखिए क्या, अब देखोगे आप ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ठीक है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट एक्स, मतलब उसके साथ में उसका अपोजिट दिया है, लेटर के साथ में उसका अपोजिट दिया है, अपोजिट के ही अपोजिट दिया है, मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ऐसे ही आगे क्या आएगा डी आएगा, और डी का अपोजिट हमारा क्या होता है डब्ल्यू। तो जिसको अपोजिट याद होंगे, जिसने अच्छे से चीजें कर रखी होंगी, उसको ये हो जाएगा, तो DW इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको सब कुछ याद करना जरूरी है, इसलिए हमारा वीडियो जरूर देखिए आप लोग, सच में ही आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अगर आप में से किसी को, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पहले से ही याद होंगे कोड, अल्फाबेट लेटर्स के कोड आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होंगे, अपोजिट भी याद होंगे, लेकिन अगर आप और भी अच्छे से चीजों को सीखना चाहते हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से याद करना, अपोजिट निकालना सिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है FGC HHA JIY, और देखिए साथियों जितने भी मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ये हमारा SSC CPO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कोशिश करिए आप इसको कर सकते हो।
जो भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, जो भी तरीका बताया था, ऑप्शन इसके हमारे हैं इसमें, ऑप्शन भी दे दूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा KKW, ऑप्शन सेकंड इसमें हमारा LJW, और ऑप्शन थर्ड है हमारा इसमें LKX, और ऑप्शन फोर हमारा इसमें KJX। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। दिखाई दे रहा है तो कुछ देखे, नहीं दिखाई दे रहा है तो सीधा नंबर लिखिए, आपकी मर्जी भैया। तो हम कुछ नहीं दिखाई देगा आपको इसमें, देखोगे ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो नंबर लिखेंगे F सी फ्लोरेक्स, सी फ्लोरेक्स 3 दूनी 6, ठीक है। G 7 पर, C थर्ड पर, H 8 पर, H 8 पर, A 1, J 10, I 9, Y का क्या होगा हमारा इसमें, Y कितना होता है हमारा इजोटी, तो EJOTY, 5 के 15 और 5 चौक 20, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो y का हमारा हो गया इसमें 25, y का नंबर क्या होता है हमारा इसमें 25। ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है भाई, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ हमारे इसमें सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं, डिफरेंस निकाल के देखेंगे क्योंकि नजदीक नजदीक पास पास हमारी सीरीज हो रखी है। 6 से 7 जाते हैं, 6 से 7 8 ऐड किया, ठीक है, 7 से 3 गए, एकदम माइनस हो गया, कितना माइनस हुआ 4 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। अब यहां से देखते हैं, फिर एकदम हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस हो गया। जी भाई मेरे भाई कोई डिफरेंस वगैरह हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला कैंसिल हुआ। अब कुछ और तरीका देखते हैं, कुछ और तरीका देखते हैं, नंबर को देख के तो हम देख ही सकते हैं क्या हो सकता है, घुमाते हैं दिमाग को। अगर यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, क्या हो रखा है देखिए, 6 से 8, 6 से 8 जाने में आप कितना ऐड करेंगे हम +2। यहां से देखते हैं 7 से 8, ठीक है, 7 से 8 ऊपर देखते हैं, यहां पर आपको यहां पर ज्यादा जो है जगह नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ऊपर से करेंगे। 6 से 7, 6 से 8 गए हम लोग, +2 ऐड कर दिया, पहुंच गए। ऐसे हम लोग 7 से 8 पर गए, 1 ऐड हुआ। ठीक है मेरे भाई, 1 ऐड हुआ। अब हम 3 से कहां पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। 3 से 1 पे कैसे गए, -2 हुआ, -2 हुआ। अब ऐसे ही आप अगर देखोगे, मैं 8 से 10 पर जाऊं तो +2 हुआ, और 8 से 9 पर जाऊं +1 हुआ, और 1 से 25 पर जाऊं। अब यहां आप सोचोगे सर कैसे, 1 से 25 पे अगर आप जाओगे, देखिए 1 पर हमारा क्या है, 1 पर हमारा क्या है a, और 25 पर हमारा क्या है y। अब आप मुझे एक बात बताइए, a में से अगर मैं -2 कर दूं, -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है हम 2 नंबर पीछे जा रहे हैं, 2 नंबर a से पीछे जा रहे हैं। मतलब आप a को ऐसे मान लीजिए, a 27वें नंबर पर है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से अगर आगे चलते जाएं तो माइनस का मतलब है हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, जब हम a से फिर कहां पे पहुंचेंगे, जब 1 a से हमारा 1 से मतलब -2 होगा तो y पे पहुंच जाएंगे, तो हुआ -2, तो मतलब -2, क्योंकि -2 करने से y पे जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे आगे जैसे सेम सीक्वेंस हमारा चल रहा है, +2 +1 -2 +2 +1 -2, ऐसे ही सेम जब हम लोग 10 से आगे जाएंगे तो +2 करना होगा। हाँ भाई, अब 10 में +2 होगा तो साथ के साथ लिखते चलो, 10 + 2 मतलब 12। ठीक है, उसके बाद 9 में क्या करना पड़ेगा, +1, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, 9 + 1 मतलब 10। अब 25 है यहाँ पर, अब 25 -2, 25 -2 का क्या मतलब 23। तो इन नंबर पर हमारा क्या होता है, इन नंबर पर हमारा क्या होता है, देखिए क्या है 12, 3 का मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से L, 3 चौक 12, सी फ्लोरेक्स मतलब L, तो L आ गया, 12 नंबर पर हमारा L हुआ। 10 पर हमारा क्या होगा, J इजोटी, तो 5 दूनी 10, 10 पर हमारा J होता है। और 23 हमारा क्या है, W। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया हमारा LJW। ठीक है, LJW कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, LJW हमारा सेकंड में, तो सेकंड हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब एक और ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही मजेदार। चलिए क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा इसमें
पहले इसको साफ कर ले तभी तो क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, आदत हो गई है, क्या करें। चलिए देखिए, चलिए देखिए, दिन रात यही लगा रहता है, तो आदत हो गई है। चलिए, तो अब हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ और एस ई यू, ठीक है, ये हमारा है। और हमें बताना है आगे हमारा क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें, जे जी के एल, सेकंड ऑप्शन वी डब्ल्यू एक्स, और ऑप्शन सी है इसमें हमारा, मतलब थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसमें हमारा जी एच आई, और ऑप्शन डी है हमारा इसमें आई जे के, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है वहां पर हमारा कौन सा आएगा। चलिए अब देखते हैं, पहले वही कुछ दिखाई दे रहा है तो देखते हैं, नहीं दिखा रहे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा ही साफ सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें झमेला नहीं। आप देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहां देखो पी क्यू आर एस टी यू, मतलब समझे, देखिए ए बी सी डी ई एफ, मतलब डी ई एफ के बाद देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जी एच आई। तो ए बी सी मतलब तीन, इसके तीन यहाँ पे, इसके आगे की यहाँ पे, और इसके आगे की सेम ऐसे होगी जैसे, ऐसे देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे अगर इसके आगे की भी पूछ ले, दो हमारे जो है दो क्वेश्चन मार्क आ जाए ऐसे, तो आप लोग अगले वाला भी निकाल सकते हो। तो इसका हमारा होगा जी एच आई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और शायद मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, मैं इतना कहता हूं आपको कि आप लाइक और शेयर कीजिए, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, सिर्फ सुन लेते हो और इग्नोर कर देते हो, ठीक है। देखिए हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करके चल रहे हो, ठीक है। हो सके तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।